میری किडनीज को लगे। किरदार दोनों सामने आते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ें और उसको अपने लिए, उनकी ज़ात का अपने लिए नमूना बनाएं। इस कायनात में दुनिया के इंसानों के लिए कामयाब तरीन नमूना अगर है तो वो एक है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मैं एक बार फिर तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करूँगा, ख़ास तौर पर इन नौजवानों को जो इतने शौक़ के साथ, इतने जज्बे के साथ किस तरह से मेहनत कर के फिर किस तरह से उलमा को भी जमा करते हैं, फिर किस तरह से ये सारा प्रोग्राम इतने आला अंदाज से डिज़ाइन करते हैं। भी ये मैं सोचता था मैं इनके सर्टिफिकेट के डिज़ाइन करने में कितना वक्त लगा होगा इनको, ये दस्तखत मुहैया करने में कितना वक्त लगा होगा, ये पैकिंग करने में और किताबों को सेलेक्ट करने में कितना लगा होगा, फिर किस तरह से लोगों से भीख मांग करके उन्होंने कहा होगा हमें कुछ इनामात देने हैं उन तक। बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक ये जवान हैं और बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक आप तमाम हजरात हैं। इंशाअल्लाह अभी हमारे कुछ मोहतरम दोस्त तशरीफ़ लाएंगे, वो अपनी नसीहतों से और अपनी कीमती बातों से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। गालिबन डॉक्टर नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। आपको आखिर में फिर बहुत मुबारक हो। अहद करके उठें, या अल्लाह हमने आपके नबी के हालात पढ़े हैं। सीरत बयान करने वाला सबसे पहले अल्लाह की ज़ात खुद, और इतने मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला हुजूर के हालात बयान फरमाते हैं। एक मरतबा किसी बेअदब इंसान ने हुजूर की तौहीन करते हुए कहा था आप तो नबी हो ही नहीं सकते, तो हुजूर गमज़दा हो गए। बाद में कुरान की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप क्यों गमज़दा हो गए, एक शख्स के इस कहने पर आप नबी हो ही नहीं सकते, मैं कहता हूँ आप नबी, मेरे कहने पर आपको इत्मीनान नहीं है। यकीन हुजूर की आंखों में आंसू आ गए होंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल, क्यों कुछ लोगों ने कहा आप नबी हो नहीं सकते हैं, आप कहिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह ऐलान कर रहा है मैं नबी हूँ, तुम एक के कहने से क्या होगा। अभी मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे, उन्होंने बताया, मुझे याद है कि मैंने किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से। हमारे उलमा में से एक आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुल समद सारिम अज़हरी, जो यहाँ बर सग़ीर में मशहूर नहीं है। ये मिस्र में रहे हैं और अल्लामा अनवर शाह साहब के शागिर्दों में से थे। मिस्र में उन्होंने वहीं पढ़ाया है, वहीं ज़िंदगी गुजारी। वफ़ात उनकी कहाँ हुई है वो मेरे इल्म में नहीं है। जामिया अज़हर दुनिया के मशहूर तरीन इदारा है, जैसे ऑक्सफोर्ड, इसी तरह से जामिया अज़हर। तो जामिया अज़हर में सीरत का प्रोग्राम चल रहा था। अब्दुल समद सारिम अज़हरी साहब कहते हैं कि वहाँ अरब उलमा थे, तो मैंने सोचा मैं अरब उलमा को मैं क्या सीरत सुना सकता हूँ, ये तो इल्म तो इन्हीं के यहाँ है, इसलिए मैं उनको सीरत नहीं सुना सकता। अलबत्ता मैं सीरत की वो चीज़ उनको सुनाऊंगा जो उन्हें सुनी भी नहीं होगी कभी। मैं सीरत की वो चीज़ उनको सुनाऊंगा जो उन्हें कभी नहीं सुनी होगी। वो क्या? हिंदुस्तान के कदीम मज़ाहिब की किताबों में हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ है। ज़ाहिर है अरब लोगों ने वो कहाँ सुना होगा। चुनांचे अब्दुल समद सारिम साहब ने वेदों में निकाला कि हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ है। अब जब वेदों के वो श्लोक निकाले होंगे उन्होंने, और कैसे निकाले, उस ज़माने में तो नेट नहीं था, तो पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, और वो श्लोक निकाल करके जब उन्हें पढ़ सुना है, वो सारे अरब उलमा हैरान। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कदीम हिंदुओं की पुरानी किताबों, जिनके बारे में उनका कहना है हज़ारों साल पुरानी किताबें हैं, उन किताबों में नबी का तज़किरा है, नाम के साथ, उनके किरदार के साथ, वो पैदा कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें उन किताबों में कहाँ से आ गई। वो सुन के हैरान होते रह गए। अल्लामा अली जौहरी तंतावी बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना अली मियाँ उनका एहतराम करते थे। हज़रत मौलाना अली मियाँ ने उनसे अपनी किताबों के फॉरवर्ड लिखवाए। अली तंतावी साहब ने उनसे कहा सारिम ये जो तुम बोल रहे हो ये लिखो ना कहीं, हमने तो आज तक सुनी ही नहीं थी ये बातें। तो मौलाना अब्दुल समद सारिम रहमानी ने किताब लिखी थी अल-बशाइर के नाम से, अरबी में, और उस किताब का ट्रांसलेशन हुआ था यहाँ श्रीनगर में। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम था डॉक्टर फारूक बुखारी। ये साहिबजादे थे हज़रत मौलाना कासिम शाह साहब बुखारी के। मैंने भी वो किताब पढ़ी थी। फिर बाद में कोई साहब मुझसे लेकर गए, फिर वो किताब वापस आई नहीं। और आप जानते हैं कि किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है, और किताब लेकर के पढ़ने के लिए किताब ले फिर वापस करना कहते हैं ये डबल बेवकूफ़ी है। वह किताब ऐसी चीज़ है, वो किताब वापस आई नहीं। बहरहाल तो हिंदुओं की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िक्र जमील मौजूद है। मैंने भी एक दफ़ा किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से, और वो बनारस के किसी पंडित ने हमारे एक आलिम को बताया था। वो आलिम थे मेरठ के रहने वाले, वो बनारस गए, वाराणसी, वहाँ इनका बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। उस पंडित से मिल करके जो गुफ्तगू हुई है तो पंडित साहब ने क्या कहा था, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि राम से किसी ने पूछा
خدا تک پہنچنے کے درجے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 14۔ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی چڑھ سکا ہے ان تمام درجوں کو؟ اس نے کہا کوئی نہیں چڑھ پایا۔ انہوں نے کہا کوئی چڑھے گا؟ کہا ہاں ایک شخص ہے جو ان تمام ساتوں اسٹیجوں کو پار کرے گا، وہ اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ ہزاروں سال پہلے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ کہاں سے یہ ان کے پاس کوئی وحی آتی تھی؟ ان کے پاس کوئی کتاب تھی؟ یہ ہمارا موضوع یہاں کا نہیں ہے، یہ تو سکالروں کی دنیا کی بحث ہے کہ صاحب ان کے پاس سورس کیا تھا جس کی بنا پر یہ بول رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ وہی نبی تھے یا ان کے پاس وحی آتی تھی یا اور کون سا ذریعہ تھا جس کی بنا پر وہ یہ سب بول رہے ہیں؟ لیکن بہرحال نے بولا اس کا نام محمد ہوگا۔ اس نے پوچھا وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ انہوں نے کہا پتھروں کی زمین میں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہوں؟ پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ کھجوروں کی زمین میں جائیں گے۔ پتھروں کی زمین مکہ ہے اور کھجوروں کی زمین مدینہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے نام کا ڈنکا پورے سنسار میں بجے گا۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں ان کا نام پہنچے گا۔ چلو جو ہوا، حضور کے زمانے، حضور کی موجودگی میں آپ کا ذکر جمیل دنیا کے ہر ملک میں پہنچا ہے، ہر ملک میں پہنچا ہے، یہاں تک کہ بھوپال کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شک قبر ہوتے ہوئے۔ ٹھیک، سندھ کے راجہ نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا اور سونٹ بھیجی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے، کتاب مستدرک حاکم اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ارسل ملک الہند الی النبی جرتن، ہندوستان کے کسی بادشاہ نے نبی کی خدمت میں مٹکا بھیجا، فیہا زنجبیل، اس میں سونٹ تھی، ادرک۔ آپ علیہ السلام نے وہ ادرک لوگوں میں تقسیم کیا، صحابہ کرام نے کھایا مگر ان کو تھوڑا تیکھا لگ گیا، اور عرب کے لوگ تیکھا کھانا جانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو عجیب سا لگا۔ ادرک کے فائدے کتنے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادرک کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ زنجبیل عربی میں کہتے ہیں، اور زنجبیل کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جنت کے لوگوں کو زنجبیل یعنی ادرک کا جوس پلایا جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے نبی کا تذکرہ پورے عالم میں پہنچا، سارے سنسار میں ان کا نام ڈنکا بجے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پورے عالم اور پوری کتابوں میں موجود ہے، اسی کا ذکر جمیل ہم نے پڑھا۔ آگے اور مطالعہ جاری رکھیں اور اس کے نتیجے میں پھر مطالعہ جاری رکھیں، لیکن پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کر کے میں اپنی منتشر باتوں کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو بہت مبارک کرے۔ آپ جن جوانوں نے، جن بیٹیوں نے اس میں شوق کے ساتھ حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس حصے لینے کو ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، ان کے کیریکٹر کے اچھے ہونے کا ذریعہ بنائے، اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔